हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि अभी मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने मुझसे एक डिमांड की थी कि सर हमें एक चीज समझ में नहीं आ पा रही है कि राइमर टीमान रिएक्शन फिनॉल के केस में किस तरीके से होती है। हमें इसके बारे में पता नहीं लग रहा है कि बुक्स में हमें क्लियर नहीं हो रही है कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, राइमर टीमान रिएक्शन। तो सर प्लीज उसके लिए एक वीडियो बनाइए और वो हमें समझाइए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक राइमर टीमान रिएक्शन के लिए एक वीडियो बनाई है और बहुत ही सिंपल वे में बनाई है। होप कि आप लोगों को समझ में आएगी। सो वी आर स्टार्टिंग फॉर द राइमर टीमान रिएक्शन स्टूडेंट्स, प्लीज। सो स्टूडेंट्स, राइमर टीमान रिएक्शन के अंदर जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है एक फिनॉल के लिए। ओके, सो एज वी आर हैविंग अ फिनॉल, तो फिनॉल के केस में जो हमें पता लगा है कि अगर हम इसके साथ में, फिनॉल के साथ में एक क्लोरोफॉर्म का यूज कर लें, लाइक दैट CHCl3, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, यानी कि दैट इज NaOH और KOH, अगर हम इनका यूज कर लें तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है और उससे हमारे पास में दो कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आते हैं, दैट इज OH, CHO and OH and CHO. Okay, so this is ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, and same this is 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारे पास में दो कंपाउंड बन करके आता है, जिसमें कि ये हमारे पास में आता है 40% और ये हमारे पास में आता है 10%। अब ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है, कैसे करके हुई है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। सो एक्चुअली मेन पॉइंट क्या आता है हमारे पास में कि ये भी एक एसिड है, फिनॉल एक एसिड है और क्लोरोफॉर्म भी एक एसिड है। ओके, दोनों ही एक एसिड का काम करते हैं और इस वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन एकदम से नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि दोनों एसिड्स को रिएक्शन कराने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट की जरूरत होती है और वो हमारे पास में होता है एक एल्कली, एक स्ट्रॉन्ग बेस। वो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर दोनों से ही रिएक्शन करता है और दोनों से रिएक्शन करके फिर वे दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ओके, तो दोनों की रिएक्शन किस किस तरीके से होती है हमें उस बारे में समझना है। सो स्टूडेंट्स, हम पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये आता है HCl, Cl एंड देन Cl। और अब अगर हम यहाँ पर देखें दैट द हेलोजेंस और हेलोजेंस इन द दैट इज द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। सो अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पास में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और इस वजह से क्या होता है, कार्बन पर हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। देन कार्बन भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन चिन जाते हैं तो हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ को और ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट किए जाता है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है जो हाईली पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है, सो दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस तरह का हाइड्रोजन हमारे पास में एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। और इस केस में अगर ऐसे ही हमारे पास में अगर एसिडिक हाइड्रोजन होती है और ऐसे में अगर हम किसी एसिड के साथ में किसी बेस का यूज कर लें, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर लें, लाइक दैट NaOH और KOH, तो ये क्या करते हैं, अपने पास से OH देना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके पास में लोन पेयर्स होते हैं।
और उसके बाद में क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कर लेते हैं और इससे क्या होता है कि जो हमारे पास में कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आता है, दैट इज सी, Cl, Cl, Cl एंड अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ जाते हैं कार्बन के पास में, और ऐसे करके एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने कार्बन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया है। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है, और साथ साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन ओ एच के साथ में मिक्स होकर के क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, दैट इज द H2O और HOH। ओके, सो लेकिन अभी क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या कि क्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। ओके, तो ये तीन जो क्लोरीन्स हैं ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इसके बाद में क्या होता है, ये कोई सी भी एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने से सेपरेट हो जाती है। ओके, और फिर क्या बनाते हैं यहाँ पर, कार्बन के पास में एक Cl, दूसरा Cl, और साथ साथ में क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का रह जाता है, और साथ में क्या होता है, एक क्लोरीन इससे सेपरेट हो जाती है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने, इनके पास में तीन पेयर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी जो तीन पेयर थे इलेक्ट्रॉन्स के वो तो इसके पास में है ही है, साथ में क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया जो इस पेयर के अंदर था, बॉन्ड पेयर के अंदर, और साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास में अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं। हम इसको किसी और वे में भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है हमें तो हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के पास में, अगर हम कार्बन के केस हम चेक करते हैं तो वी नो दैट कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें कार्बन के केस में, तो हम इसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से, 1, 2, 3 एंड 4। और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं कि माना यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया है, और यहाँ पर हम अगर चेक करें Cl, और यहाँ पर भी आकर के एक Cl ने बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर भी आकर के एक Cl ने बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन टोटल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके चला गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, ये अपना ट्रांसफर करके चला गया, और यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन अपना तो लिया लिया, साथ में कार्बन का भी ले लिया, और इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स बचते हैं इस तरीके से, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाते हैं, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर एक Cl ऑलरेडी अटैच्ड है, यहाँ पर एक Cl और अटैच्ड है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये वैकेंट हो गया, टोटल Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेकर के चला गया। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के पास में 3 लोन पेयर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चला गया यहाँ पर। ओके, सो और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो ये आपको केस समझाया गया है इसमें, जिससे कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आकर के ये जो हमारे पास में स्पीसीज बनकर के आई है, ये कौन सी स्पीसीज आई है, इस तरीके से बनकर के आई है कि इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और एक इसके पास में ऑर्बिटल वैकेंट है, और अगर ऑर्बिटल वैकेंट है तो सीधी सी बात है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है एक ऑर्बिटल में, और इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाई, CHLORO, कार, क्लोरोकार्बिन, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल है ये, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, यह है डाइक्लोरोकार्बिन। अभी हमने यहाँ पर समझा क्या कि ये एक एसिड है, और इस एसिड से NaOH ने किस तरीके से रिएक्शन की है। उसी तरीके से फिनॉल के साथ में भी NaOH इसी तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि फिनॉल एक एसिड है। और जब हम यहाँ पर इसकी बात देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फिनॉल के केस की हम बात करें, तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, देन तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में फिनॉल, O एंड देन
H, एज वी नो के फिनॉल के केस के अंदर यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर NaOH का यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या केस बन करके आता है हमारे पास में कि NaOH और KOH का यूज करते हैं तो ये OH जो होता है इसके साथ में ये साइडोन से अटैच हो जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है और साथ में क्या बचता है हमारे पास में, केवल फिनॉक्साइड आयन ही हमारे पास में बचता है, दैट इज O नेगेटिवली चार्ज। और हमें पता है कि यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर ये चीज देखी है एज वी नो कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पर रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस जब केस हमारे सामने बनता है तो ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर चेक करें समझे इस चीज को तो डबल बॉन्ड O विद टू लोन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास में यहाँ पर आ जाती है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पर होते हैं। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है हमारे पास में। वेल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आती है तब इस तरीके से एक रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। और फिर यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसी तरीके से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, शफलिंग होकर के इधर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो हम अभी भी ये चीज देख रहे हैं कि अभी भी फिनॉल के केस में या फिनॉक्साइड केस में हमें एक बात पता लगी है क्या, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी अभी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आ रही है। अब हम देखें यहाँ पर हमारे पास में कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पर हम देखें पैरा पोजीशन है, यहाँ पर भी हमारे पास में ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या है कि फिनॉल के केस में जब भी कभी हम देखेंगे हमने NaOH को ले लिया है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से NaOH ने अटैच कर लिया है और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब क्या यहाँ पर हमारा क्या केस बनता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, डाइक्लोरोकार्बन इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ओके, जिसके हमारे पास में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो हमें एक बात पता लगती है क्या, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और फिर फर्दर क्या होता है, अब आगे के रिएक्शन को हम समझते हैं। देन हम यहाँ पर आते हैं, फिर दोबारा से हम उसी तरीके से हम स्टार्टिंग से चलते हैं जैसे कि हमने पहले समझा था। क्या कि अब हमारे पास में दोनों पॉइंट्स निकल करके आते हैं कि क्या क्या हुआ है। जैसे कि अभी हमने बात की थी क्या, फिनॉल के केस में। ओके, तो फिनॉल के केस में हमारे पास में क्या था, फिनॉक्साइड आयन था। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बार बार चेंज हो रही थी। तो अब अगर हम इसको देखें, फिर दोबारा से देखें, चेक करें, तो हमारे पास में हम एक पहली पोजीशन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरा पोजीशन की। ओके, सो हम पैरा पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के अब हम कहें कि डाइक्लोरोकार्बिन हैविंग अ लोन पेयर बट दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये एक इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास में एक ऑर्बिटल वैकेंट है जैसे कि अभी हमने पीछे समझा था। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल जो हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए फिनॉल के पास में जाते हैं और तब क्या होता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा ही था कि इस कार्बन के पास में एक ऑर्बिटल वैकेंट था, ये ऑर्बिटल वैकेंट था अभी जैसे हमने देखा था। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाते हैं और यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दूसरे से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देन यहाँ पर क्या पोजीशन बन करके आती है, सो ओ यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है हमारे पास में, यहाँ पर कार्बन के साथ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं Cl एंड Cl।
ये CCl2 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया अपने पास में और साथ में दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन की है इसने, यहाँ पर ये हो गया, लेकिन ऑलरेडी एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन का था वो इसके पास में ऑलरेडी है, वो अभी भी इसके पास में है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था। लेकिन साथ में क्या होता है, अब क्या होगा यहाँ पर, एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन टोटल कार्बन पर ट्रांसफर हो गया है, जो कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन था। मैं आपको फिर दोबारा से इसको समझा देता हूँ, अगर आप क्लियर करना चाहें। सो यहाँ पर क्या हुआ था, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इसको फिर दोबारा से चेंज कर देता हूँ, ये और ये। ओके, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपने पास में रख लिया, ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने की वजह से कार्बन पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर ऑलरेडी, ये जो अपने पास में लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ओके, ये एज इट इज ये यहीं पर ही बने हुए हैं। ओके, वेल, यहाँ पर ऑलरेडी ये बने हुए हैं। देन इन दोनों ने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड प्रिपेयर हो गया सी के पास में। देन अभी भी कार्बन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर हम चेक करें तो हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ को अट्रैक्ट होता है। मैं यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट ये बना दूं, अगर अगर हम सोचिए ये अट्रैक्ट हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट हो जाता है। देन तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास में, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास में, ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इधर की तरफ आ जाता है, और फिर बाद में हमारे पास में जो केस बन करके आता है, वो क्या केस बन करके आता है, देन सी पेयर एंड कार्बन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और इसका एक नेगेटिव चार्ज को फिनिश कर देता है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेता है और साथ में दूसरे से बॉन्ड प्रिपरेशन कर लेता है, एच सी एल एंड Cl, नेगेटिव चार्ज फिनिश हो जाता है कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ से अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, देन तभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास में आ जाएंगे, और जैसे ही इसके पास में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया लिया, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस वजह से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरीके से एक ये इंटरमीडिएट हमारा प्रिपेयर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि वो क्या पॉइंट हुआ है। देन इसके बाद में क्या होता है हमारे पास में कि जो हमारे पास में जो अभी हमने पीछे यूज किया था, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। ओके, सो जो NaOH या KOH है हमारे पास में, कुछ भी हमारे पास में है, तो जो एल्कली है, ठीक है, जो कि OH आयंस हमें डोनेट कर रहे हैं, वो क्या करता है, यहाँ पर आकर के OH आयंस अपने डोनेट करने शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही NaOH के OH आयंस आते हैं, देन OH आयंस एक्वस मोड में ये क्या करता है, ये क्लोरीन के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब ये देते हैं, देन O 1 2 एंड 3 CH, देन OH एंड OH, इस तरीके से यहाँ पर दोनों Cl यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, ये दोनों Cl यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं 2OH के प्रेजेंस में, यहाँ से ये 2OH की प्रेजेंस में
ये दोनों के दोनों यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और यहाँ पर 2 OH मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कार्बन पर जब भी कभी अगर हम 2 OH देखें वो स्टेबल नहीं होते हैं। क्या कारण है उनका? क्योंकि यहाँ पर इनके एक स्टेरिक इफेक्ट होता है जिस वजह से यहाँ से कार्बन से अलग हो जाते हैं। वो मैं आपको समझा देता हूँ। कार्बन के पास में जब भी कभी 2 OH होते हैं तो OH एंड OH, यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन पॉइंट आ जाता है और अट्रैक्शन पॉइंट होने की वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेकर के सेपरेट हो जाता है यहाँ से, और क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देता है। हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन को यहाँ से अपने पास में अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, सो तो यहाँ पर क्या बनकर के आता है हमारे पास में सी एंड डबल बॉन्ड ओ, ये वाला हमारे पास में प्रिपेयर होकर के आ जाता है। हम इसको इस बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ की अपेक्षा हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको। अ, हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर आ गया है और तब जाकर के सी डबल बॉन्ड ओ प्रिपेयर हो जाता है हमारा, और साथ में क्या निकल जाता है हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो कार्बन पर कभी भी दो OH एक साथ में रह नहीं पाते हैं और उनको हम ऐसे करके शो कर देते हैं कि किसी भी एक का OH और किसी भी एक का H, यहाँ पर हम इस तरीके से शो कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है यहाँ पर आकर के सी एच, और यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड ओ प्रिपेयर हो जाता है और ये कार्बन अटैच्ड है हमारे पास में ऑलरेडी रिंग से। यहाँ पर पास में रिंग से अटैच्ड है। ओ 1 2 3 4 5 6 एंड नेगेटिव चार्ज। देन अब क्या होता है, यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रिपेयर हो गया है। अब क्या होता है नेक्स्ट पोजीशन पर, फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे प्रिपेयर होकर के आए थे पीछे, जो हमने अभी देखा था नेक्स्ट लास्ट पोजीशन पर हमने जो देखा था, जो हमारे यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हुए थे। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट हुए थे, हमारे यहाँ पर सेपरेट हुए थे। इन वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, यहाँ से एच मॉलिक्यूल्स फिर वापस यहाँ पर जाते हैं और जो हमारा प्रिपेयर होकर के आता है कंपाउंड, वो हमारा आता है ओ एच एज इट इज बॉन्ड्स, बॉन्ड सी एच ओ, ये हमारा ये प्रिपेयर होकर के आ जाता है। हाइड्रोजन इससे आ जाते हैं और OH मॉलिक्यूल्स वापस हो जाते हैं एल्कली के पास में, जैसे कि हमने ऑलरेडी यूज किए थे। OH मॉलिक्यूल्स वापस उसके पास ही चले जाते हैं और हमारे पास में ये एक कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आता है जिसको हम कहते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में एक हमारा जो कंपाउंड है वो हमारे प्रिपेयर होकर के आ सकता है। इसको हम अगर हम किसी और वे में हम कहें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हम इसको कह सकते हैं। हम इसके पास में लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो हम यहाँ पर इसको हम और कुछ भी लिख सकते हैं। क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। और सिमिलर वे हम इसी केस में कहें क्या, कि इसी तरीके से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन दोनों पर होती है। तो इस तरीके से ये पैरा पोजिशन पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पर होगा तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ऑर्थो पोजिशन पर है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन अब केस आता है हमारे पास में कि दोनों में से जो हमारा मेजर कंपाउंड है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी ही क्यों होता है। तो ये एक स्टेरिक इफेक्ट होता है। हम स्टेरिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। स्टेरिक इफेक्ट किस तरीके से शो होता है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक अलग से ये बना देता हूँ कि यहाँ पर ये ही कंपाउंड हमारा मेजर क्यों होता है। एक्चुअली जो केस बैठता है यहाँ पर वो बैठता है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस, ओ एंड देन एच, here C डबल बॉन्ड O एंड H। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिपेयर हो जाती है
HYDRO, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये कौन-सी होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और इस वजह से जो मेजर कंपाउंड होता है हमारा, वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कंपाउंड होता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ मेरे ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई और चीज़ आपको समझनी है तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे बताइए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।